आप लोग के बीच में सिर्फ और सिर्फ आ गया है जनमत पार्टी आ गया है, और जनमत पार्टी के तहत ही हमारे आदरणीय मधेसी जन समुदाय का कल्याण होने वाला है। वैसे तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ, मैं ज्यादा राजनीति नहीं जानता हूँ। सिर्फ मधेश और मधेसी जनता के लिए संघर्ष करने का मैं संकल्प लिया था। उसी संकल्प के तहत आप लोग को मालूम होगा 2071 साल असोज 1 गते का दिन, जब यही धकधई में हम लोग डॉक्टर सीके राउत जी के गिरफ्तारी के बाद हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने लगे, और डॉक्टर सीके राउत जी के गिरफ्तारी के बाद हम लोग आवाज उठाने लगे, तब हम लोग को बर्बरतापूर्वक यहाँ से दुर्व्यवहार करते हुए रोड से धकधई थाना में हमारे यहाँ शंभू जी हैं, मैं और दिनेश यादव, यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। उसी दिन से मैं आप लोग के गांव घर में नहीं पहुंच पा रहा था उस समय, क्योंकि हम लोग के ऊपर पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ तक कि देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया था। जनता के बीच में जाकर बोलने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। 2-4 लोग गोल बंद करके हम लोग प्रशिक्षण नहीं चला पाते थे। आज तो भारी के भारी संख्या में आप लोग के बीच में 2-4 शब्द रखने का अवसर मिला है। इतना त्याग तपस्या बलिदानी देकर आप लोग के बीच में डॉक्टर सीके राउत जी उपस्थित हुए हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए हैं, और उसी समय से जो आज का दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है, लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र का पद्धति स्थापित करना चाहते हैं, का बहुत बड़ा शब्दों में वकालत करते हैं कि लोकतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया। आज बताइए, आज प्रजातंत्र है, उसी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का आप लोग बात सुनते हैं, उसी राजतंत्र का बात सुनते हैं, वही राजावादियों का चक्कर में आप लोग जेल में फंसे हुए हैं। आज बताइए, वही राजावादियों का षड्यंत्र के तहत जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का धज्जिया उड़ाया जा रहा था, अभी भी उड़ाया जा रहा है। जब हम लोग बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, मधेसी जनता के अधिकार की बात करते हैं, थारुओं के अधिकार की बात करते हैं, आदिवासी जनजाति मुस्लिमों की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर देशद्रोही का मुद्दा लगाया जाता है, हमारे ऊपर लाठी बरसाया जाता है, हम लोग को जेल में बैठाया जाता था। और अभी भी वही रवैया है, अभी भी नेपाल सरकार कहीं सुधरा नहीं है, अभी भी दूध से कोई धुला हुआ नहीं है। इसीलिए आपको अब जागना होगा, आपको अब उठना होगा। उठने के लिए 25 वर्ष पहले से आप लोग शासन व्यवस्था को देख लिए, नेपाली कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। गाछी में वोट दीजिए, पेड़ में वोट दीजिए। 25 वर्ष पहले से तो वोट देते आए हैं, गाछी में, पेड़ में तो वोट दे दिए। परिवर्तन क्या हुआ? कांग्रेस में वोट देते आए हैं, देश पे छुआ नेता लोग को जिताते आए हैं। जिसने करनाली बेच दिया, जिसने गंडकी बेच दिया, जिसने काला पानी पे भारतीय सेना लाकर बैठा दिया, जिसने पश्चिम सेती में बेच दिया, पश्चिम सेती का बेचने का समझौता कर लिया, जिसने गंडक को समझौता कर लिया, पूरे देश को बेच डाला, जिसने मधेश आंदोलन में 54 लोगों को शहीद के घाट उतार दिया, जिसने 2007 साल में बहुत बड़ा अपने आप को प्रजातांत्रिक आंदोलनकारी समझता है। 2007 साल में कहता है प्रजातंत्र आ गया। 2007 साल से मधेशियों के लिए कांग्रेस ने क्या किया आप लोग को मालूम होगा। यहाँ तक 2007 साल के बाद उसी राणाओं के हाथ में, उसी महेंद्र राजा के हाथ में ले जाकर अपना सत्ता सौंपने वाले कांग्रेसी अपने आप को राष्ट्रवादी बनते हैं, और मधेश अपने आप को जय नेपाल कहते हैं। मधेश का तो नामो निशान बेचने वाले लोग, मधेश का ही सिर्फ नहीं, ये नेपाल देश को भी बेचने वाले कांग्रेसी लोग मधेसी जनता के बीच में जाकर भ्रम फैलाते हैं, राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तो पैसा का लोभ लालच दिखाते हैं, और मधेसी जनता, हम विडंबना के साथ कह रहे हैं कि हम मधेसी जनता जब चुनाव आता है तब हम लोग जाति धर्म समुदाय में बढ़ जाते हैं। यादव को देखता है, थारू को देखता है, मुस्लिम को देखता है, ब्राह्मण को देखता है। अपने में हम टूट फूट कर राजनीति करते हैं, जातीय धर्म समुदाय में द्वंद्व बांटते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे नेपाल के अंदर सिर्फ 2 ही समुदाय हैं,
एक नेपाली और एक ही विदेशी, और बाकी यहाँ पर कोई समुदाय नहीं है। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, और बारंबार हम नेपाली शासक से प्रताड़ित होते आए हैं। अगर नहीं होते आए होते तो आज के दिन में भी देख लीजिए, अगर यहाँ पर हमारे आदिवासी जनजाति थारू समुदाय के लोग हैं तो कान खोलकर थोड़ा सा सुनने का कष्ट करिए। हमारे रेशम चौधरी जी को